जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक कहानी। चलो शुरू करते हैं कहानी को। एक राजा था जिस पर उस राजा को सबसे ज़्यादा भरोसा था, लेकिन उस मंत्री की एक आदत थी जो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं थी, और वह यह थी कि जो कुछ भी हो जाए वह मंत्री बस यही कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी कुछ लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी एक दिन क्या हुआ कि वो राजा अपने कक्ष में बैठा था, तभी उसके साथ यह मंत्री भी था। वह राजा बड़ी तलवार लेकर खड़ा था, और वह जो तलवार थी वह एकदम नई थी, इसलिए वो राजा उस तलवार को देख रहा था। तभी अचानक वह तलवार उस राजा के हाथों से छूट गई और नीचे जा गिरी, और ऐसी जा गिरी कि वो उसके पैरों का अंगूठा था उस पर ही आ गिरी। तभी उसका वो अंगूठा था उसके पैर से अलग हो गया, उसके पैरों से खून निकलने लगा। उसको बहुत दर्द हो रहा था, वह चिल्ला रहा था। उसे तकलीफ ही इतनी हो रही थी क्योंकि उसके पैरों का जो अंगूठा था वही दूसरी तरफ जा गिरा था, और सोचिए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तभी वह जो मंत्री था वह दौड़ते दौड़ते राजा के पास आया और उससे कहा कि घबराइए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वह राजा इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, और फिर इस मंत्री ने उस बीच यह कह दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी यह बात सुन के तो राजा और भी चिढ़िया गया। उसे उस मंत्री पर इतना गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को बुलवाया और कहा, इसे काल कोठरी में बंद करो, मुझे इतनी तकलीफ हो रही और फिर भी यह कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे कौन सी बात अच्छी दिखाई दे रही है तुम्हें? और ऐसा कह के उस मंत्री को काल कोठरी में लेके वो सैनिक चले गए। अभी अभी वह काल कोठरी की तरफ जा रहा था, तभी सारे लोग की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग उसी मंत्री को कोस भी रहे थे, क्योंकि जब वह काल कोठरी की तरफ जा रहा था तभी यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उनमें से कुछ लोग बोले, यह शायद पागल हो गया है, ऐसी सजा मिली ना इसलिए वो कुछ भी बातें कर रहा है। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा था और बस यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी ऐसे कर करके एक महीना बीत गया। वो महीना बीत गया, फिर उसे राजा ने सोचा चलो क्यों ना उस मंत्री को मिलकर आए। फिर यह सोच के वो राजा उस मंत्री से मिलने काल कोठरी पहुंच गया। अभी यह जो आदमी था वह इस वक्त में भी यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी वह राजा बोला, तुम मूर्ख हो क्या? अभी तुम्हें काल कोठरी में बंद किया है, इससे तुम्हें क्या अच्छा हुआ? तभी वह मंत्री बोला, नहीं महाराज, मुझे पूरा यकीन है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यह बात सुन के वो राजा उधर से चला गया। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। 6 महीने हो गए, तभी राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों न जंगल की सैर करके आए, और वह राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल गया तो वो रास्ता भटक गया, उसे वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनके साथ जो सैनिक थे वो कहीं दूर चले गए थे, और वह उसी जंगल में खो गए। उसी जंगल में जब वह रास्ता ढूंढ रहा था, वह राजा रास्ता ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग आए और उस राजा को पकड़ लिया। उस राजा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, और उनको तो यह भी पता नहीं था कि वह एक राजा था, क्योंकि उनका तो शहर से कोई लेना देना ही नहीं होता, जंगल को ही अपनी दुनिया समझते थे। अभी इस प्रकार वह सारे आदिवासी लोग इस राजा को पकड़ कर ले गए, और जिस जगह पे ले गए उस जगह पर उन आदिवासी लोगों को भी राजा था, और वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था वह देख के राजा यह बातें वो समझ आ गई कि अब मुझे यहाँ पे बलि चढ़ाया जाएगा और मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और यह सोच के वह घबरा गया। तभी वो आदिवासी जो सैनिक था वो राजा को बलि देने के लिए आगे लेकर जाने लगे, और उस राजा की बलि देने के वाले ही थे। तभी सासी लोगों का जो राजा था वह चिल्लाया और कहा कि नहीं, हम इनकी बलि नहीं दे सकते। तभी वो सैनिक बोला, ऐसा क्यों महाराज? इसकी बलि तो हमें देनी ही है, क्योंकि हमारे जो देवता हैं वो हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तभी वो आदिवासियों का राजा जो था उसने कहा, अरे हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका शरीर पूरा हो। इस आदमी को तो इसका अंगूठा ही नहीं है, तो अगर हम इसकी बलि दे देंगे तो हमारी जो माता है, हमारे जो देवता है, जो हम पर प्रसन्न तो नहीं होगी बल्कि हम पे गुस्सा हो जाएगी, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और इस प्रकार जो अंगूठा था वो नहीं था, इसलिए उस राजा की जान बच गई थी और वो अपने वापस महल आ गया। जब वो महल वापस आ गया तो सबसे
पहले कालकोठरी गया उस मंत्री से मिलने और जो जो जंगल में हुआ वो सारी हकीकत उस मंत्री को इस राजा ने बताई। फिर वह मंत्री यही कह रहा था कि महाराज जी, मैंने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे लिए तो यह बात अच्छी मेरे लिए तो यह बात अच्छी साबित हुई, लेकिन तुम्हें तो 6-7 महीनों से कालकोठरी में रहना पड़ रहा है, तो तुम्हारे इससे क्या अच्छा हुआ। तभी वह मंत्री बोला, महाराज जी, अगर आज मैं कालकोठरी में नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में होता और हम दोनों तो साथ में ही जाते थे। अगर आपकी बलि वो नहीं दे सकते थे, लेकिन मेरी वो बलि वो ही देते, क्योंकि मेरा अंगूठा सही सलामत था और मेरा जो शरीर है वो पूरा था। इसलिए आज आपकी वजह से मेरी जान सलामत है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यह बात सुन के राजा की आंखें भर आई। उस मंत्री को उसने गले से लगा लिया और उसको भी इस बात पे यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर मंत्री की कालकोठरी से छुट्टी भी करवाई। इसी प्रकार राजा और मंत्री दोनों वापस अपना कारोबार पहले जैसा संभालने लगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें इस कहानी से बहुत सीख मिलती है। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हमारे जो समय है वह बहुत बुरा चल रहा होता है और हम सोचते हैं कि बुरा वक्त हमारे नसीब में क्यों आता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक के तो आपकी यह बात समझ आएगी कि बुरे वक्त में भी अच्छाई छुपी होती है और बस भगवान कितना ही जानते हैं। इसलिए जो परिस्थितियाँ आती हैं उन पर ही ज़्यादा सोच विचार नहीं करना और हमें यही सोचना है कि भगवान कितना अगर हमारे साथ हैं तो यह बुरा वक्त भी निकल जाएगा और बुरे समय में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो छुपी ही होती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए संदेश और कहानी के साथ। तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।